पटसन कपड़े का उद्योग। तो यहाँ पे जो है हमें पटसन कपड़े का उद्योग जो है उसके बारे में बताया गया है। पटसन यह दूसरे क्रम पर आने वाला भारत का मुख्य उद्योग है। पटसन एवं पटसन से बनी चीज वस्तुओं के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। पटसन के निर्यात में भारत का क्रम बांग्लादेश के पश्चात दूसरा है। देश में पटसन के कुल उत्पादन में बंगाल लगभग 80%, आंध्र प्रदेश 10% और बाकी का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, असम, त्रिपुरा में पटसन का उत्पादन होता है। पटसन को संशोधित करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है। इसकी अधिकांशतः मिलें हुगली नदी के किनारे आई हुई है। सस्ता मानव श्रम, बैंक एवं बीमा सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधा के कारण पश्चिम बंगाल में यह उद्योग केंद्रित हुआ है। आज विभिन्न वस्तुओं के पैकिंग में अन्य विकल्पों के कारण पटसन की मांग में कमी आई है। अधिक उत्पादन खर्चा तथा बाजार में पटसन की घटती मांग जैसी समस्याओं का सामना पटसन उद्योग कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पटसन यह जो है दूसरे क्रम पर आने वाले भारत का मुख्य उद्योग है। पटसन एवं पटसन से बनी हुई जो चीजें हैं उसका उत्पादन भारत में जो है प्रथम स्थान पर है और पटसन के निर्यात करने में भारत का क्रम जो है बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान है। देश में पटसन के कुल उत्पादन में जो है बंगाल लगभग 80% जो है योगदान देता है। आंध्र प्रदेश में 10% जितना उसका उत्पादन होता है। बाकी का जो 10% उत्पादन है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में होता है। और पटसन को संशोधित करने के लिए जो है बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसकी अधिकतर जो मिलें है वह हुगली नदी के किनारे आई हुई है, क्योंकि वहाँ पर पानी की भी जो है वह सुविधा पूर्ण की जा सकती है और सस्ता मानव श्रम भी प्राप्त होता है। बैंक और बीमा की सुविधा भी वहाँ पर है और निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधा के कारण पश्चिम बंगाल में यह उद्योग जो है केंद्रित हुआ है। और आज भिन्न वस्तु के पैकिंग में जो है अन्य विकल्प के कारण पटसन की मांग जो है उसमें कमी आई है और अधिक खर्च होता है इसमें तथा बाजार में पटसन की मांग घट रही है। ऐसी समस्याओं का जो है सामना पटसन उद्योग कर रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो है रेशमी कपड़े के बारे में जानेंगे। तो रेशमी कपड़ा, भारत के रेशमी कपड़े के उत्पादन में सुदीर्घ परंपरा रही है। चीन के बाद भारत रेशम उत्पादन करने वाला द्वितीय क्रम वाला देश है। भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है: सहतूती, इरी, टसर और मूंगा। तो वर्तमान समय में भारत में 300 जितनी रेशमी कपड़ा बुनाई की मिलें हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर और कच्चा रेशम तैयार करने वाले यह मुख्य राज्य है। रेशमी वस्तुओं के निर्यात जो है यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व के देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। उसके उपरांत जो है जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया एवं रूस आदि देशों में भी निर्यात होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम को चीन की रेशम की तीव्र स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में रेशमी कपड़े के उत्पादन में भी जो है यह सुदीर्घ परंपरा रही हुई है और भारत में जो है रेशम उत्पादन करने वाला द्वितीय क्रम वाला देश बना है। और इसमें जो है 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन हमारे देश में किया जाता है: सहतूती, इरी, टसर और मूंगा। वर्तमान समय में भारत में जो 300 जितनी मिलें है जो कि जो है रेशमी कपड़ा बुनाई की मिलें है। और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर जैसे जो राज्य है यहाँ पर मुख्य रूप से जो है इसका कच्चा रेशम तैयार किया जाता है और रेशमी वस्तु का जो निर्यात है यह मुख्य रूप से जो है अधिकांशतः जो है यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में किया जाता है निर्यात। उसके बाद जो है सिंगापुर, यूएसए, कुवैत वगैरह देशों में भी इसका निर्यात होता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है भारत का जो रेशमी कपड़ा है उसे चीन के रेशमी कपड़े के साथ जो है तीव्र स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको भारत का कपड़ा उद्योग जो है उसका नक्शा बताया गया है। सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा और रेशमी कपड़ा का जो उद्योग है कहाँ पर कौन कौन सा जो है होता है उसके बारे में बताया गया है। अब हम यहाँ पे जो है ऊनी कपड़ा जो है उसके बारे में जानेंगे। ऊनी कपड़ा
भारत में कुटीर उद्योग में स्वरूप में ऊनी कपड़े का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे अधिक ऊनी कपड़े की मिलें जो है पंजाब में आई हुई है। इसके बाद दूसरा क्रम महाराष्ट्र का आता है। उत्तर प्रदेश में भी ऊनी कपड़े की मिलें है। गुजरात में अहमदाबाद एवं जामनगर में ऊनी वस्त्रों के केंद्र है। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर तथा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, कर्नाटक और में बेंगलुरु मुख्य केंद्र है। ऊन में से बने कालीन का निर्माण भी भारत में होता है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि देशों में ऊनी कपड़े का निर्यात होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऊनी कपड़ा जो है भारत में कुटीर उद्योग के स्वरूप में ऊनी कपड़े का जो है इतिहास बहुत ही पुराना है और अधिक मिलें जो है ऊनी कपड़े की पंजाब में आई हुई है। इसके बाद दूसरा क्रम जो है वह महाराष्ट्र का है कि पंजाब के बाद जितनी अधिक मिलें है वह ऊनी कपड़े की महाराष्ट्र में है और उत्तर प्रदेश में भी ऊनी कपड़े की मिल है। गुजरात में जो है अहमदाबाद एवं जामनगर जो है यह ऊनी कपड़े के जो है वस्त्रों के केंद्र है। राजस्थान में जो है जयपुर, बीकानेर तथा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, कर्नाटक में जो है बेंगलुरु यह ऊनी कपड़े के मुख्य केंद्र है और इसमें जो है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि देशों में जो है ऊनी कपड़े का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें कृत्रिम कपड़ा जो है कृत्रिम कपड़ा उसके विषय में बताया गया है। मानव सर्जित रेशे में से बने कपड़े मजबूत, टिकाऊ तथा सिलवट न पड़ने के कारण उद्योगों का भी अच्छा विकास हुआ है। कपास के रेशे के साथ कृत्रिम रेशा मिलाकर मिश्र कपड़ा बनाया जाता है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि इस उद्योग के मुख्य राज्य है। सूरत, वडोदरा, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदीनगर आदि शहर भी उल्लेखनीय केंद्र है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मानव सर्जित रेशे में से जो है कपड़ा जो है मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और सिलवट न पड़ने के कारण उस उद्योग का भी अच्छा विकास हुआ है। कपास के रेशे के साथ जो है कृत्रिम रेशा मिलाकर मिश्र स्वरूप का कपड़ा बनाया जाता है जो कि केरल, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह जो इन सभी राज्यों में मुख्य रूप से जो है यह उद्योग चलता है और गुजरात में जो है सूरत, वडोदरा वगैरह में, फिर कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई आदि नगर में जो है यह जो शहर है यह मुख्य उल्लेखनीय केंद्र है। उसके बाद हमें चीनी उद्योग के बारे में बताया है। गन्ने के रस में से गुड़ बनाने का उद्योग अत्यंत प्राचीन है। कृषि पर आधारित उद्योगों में कपड़े के बाद भारत में चीनी का उद्योग आता है। गन्ने में रही पानी की मात्रा कम न हो जाए इसलिए गन्ना काटने के बाद 24 घंटे में उसकी पेराई करनी आवश्यक है, अन्यथा उसमें से चीनी की उत्पादकता घट जाती है। इससे चीनी तथा खांडसरी के कारखाने उसके उत्पादक क्षेत्रों के पास के स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में चीनी के कारखाने हैं। गुजरात में बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, सायण, ब्यारा, भरूच, कोડીनार तथा तलालागीर आदि स्थानों पर यह उद्योग स्थापित हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि गन्ने के रस में से जो है गुड़ बनाने का उद्योग अत्यंत ही प्राचीन उद्योग है और कृषि पर आधारित उद्योगों में जो है कपड़े के बाद भारत में चीनी का उद्योग आता है और गन्ने में रही हुई पानी की मात्रा कम न हो इसलिए जो है गन्ना काटने के बाद 24 घंटे के अंदर ही उसकी जो है पेराई की जाती है और यह अत्यंत आवश्यक है। और अगर यह न की जाए तो उसकी जो उत्पादकता है उसमें चीनी की उत्पादकता वह घट जाती है, जिसकी वजह से चीनी एवं खांडसरी के कारखाने जो है उसका जहाँ उत्पादक होता है उसके क्षेत्रों के आसपास ही स्थित किए जाते हैं कि उसकी 24 घंटे के अंदर जो है पेराई की जा सके। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में चीनी के कारखाने हैं। गुजरात में जो है बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, सायण, भरूच, व्यारा वगैरह जगह पर जो है यह इस प्रकार के चीनी के उद्योग के कारखाने आए हुए हैं। उसके बाद है कागज उद्योग। मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की खोया आदि में से कागज बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में यह उद्योग विकसित हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की जो खोया वगैरह है उसमें से यह बनाया जाता है और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल वगैरह में जो है यह उद्योग विकसित हुआ है।